किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को ना पहचानना है और यह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक की जा सकती है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और कोई किसी पर निर्भर नहीं करता। भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो। घृणा से विनाश होता है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोषों की वजह से दुखी होते हैं और वे अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। एक व्यक्ति जलते हुए जंगल के मध्य में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा है। वह सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि जल्द ही उसका भी यही हश्र होने वाला है। वह आदमी मूर्ख है। स्वयं से लड़ो। बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी आत्मा से परे कोई शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर है। वो हैं क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है। ना कोई उसका साथ देता है और ना ही कोई उसका मित्र बनता है। सभी अज्ञानी व्यक्ति दुख को पैदा करते हैं। भ्रमित होने के बाद वे इस अनंत दुनिया में दुखों का उत्पादन और पुनरुत्थान करते हैं। एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है। जिस प्रकार धागे से बंधी हुई सुई खो जाने पर भी मिल जाती है, उसी प्रकार स्व अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता। केवल वही विज्ञान महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता है। जो रातें चली गईं वो फिर कभी नहीं आएंगी। वे रातें अधर्मी लोगों द्वारा बर्बाद कर दी गई हैं। जिस प्रकार आप दुख को पसंद नहीं करते हैं, उसी तरह लोग भी इसे पसंद नहीं करते हैं। ये जानकर आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप उन्हें आपके साथ नहीं करने देना चाहते हैं। जीतने पर गर्व ना करें और ना ही हारने पर दुख। जो सुख और दुख के बीच समन्वित रहता है वह एक श्रमण है, शुद्ध चेतना की अवस्था में रहने वाला। सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध हो बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। केवल सत्य ही इस दुनिया का सार है। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना और मौन का पालन करना शामिल है।